जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लगातार बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। और यह सारे चेंजेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाली संस्था IRDA की तरफ से लागू किए जा रहे हैं, जो कि सभी कंपनियों पर लागू होती हैं। और इसी क्रम में LIC भी बहुत सारे चेंजेस ला रही है। इसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन जारी है और आने वाले समय में और भी ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इसी क्रम में एक बहुत बड़ा बदलाव LIC लेकर आया है और उसका सर्कुलर जारी कर दिया गया है और इसका इफ़ेक्ट उन सभी एजेंट्स पर पड़ेगा जो LIC में काम करते थे और आप पर भी पड़ेगा, क्योंकि आप भी LIC में काम कर रहे हैं तो फ्यूचर में इसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा, तो इसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो LIC एजेंट के कमीशन से रिलेटेड ये जानकारी ज़रूर आप अंत तक देखें और इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ इस पर अपलोड की गई है, चूँकि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। इस कारण इस पर ऐसी वीडियोस अपलोड की जाती है जो आपके लिए उपयोगी होती हैं। तो इस चैनल पर इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं जो इसी तरह के सर्कुलर से रिलेटेड हैं, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। और इस सर्कुलर से रिलेटेड एक बहुत ही उपयोगी वीडियोस इस पर पहले अपलोड की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि यदि LIC एजेंट की डेथ हो जाती है या वो काम छोड़ देते हैं तो उसके कमीशन का क्या होता है, क्या होगा उसके कमीशन को, MBG किस तरह से काउंट होती है, और यदि वो काम छोड़ देता है तो किस अवस्था में उसकी कमीशन उसको मिलती रहेगी और कब रुक जाएगी, इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं उस वीडियो में। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, वो बहुत ही उपयोगी वीडियो है और यूट्यूब पर उस तरह की वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद उस वीडियो को अपलोड की गई है। चलिए आज की जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं या LIC में DO के पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही एक बार इसके प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट करें, वहाँ प्लेलिस्ट को देखें, अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को भी आप देखें और इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे आगे रहें। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप LIC में काम कर रहे हैं, LIC की एजेंसी को ठीक ढंग से कंप्लीट कर रहे हैं, MBG कंप्लीट कर रहे हैं, अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको प्रत्येक महीने आपकी कमीशन आपके अकाउंट में सेंड कर दी जाएगी और किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सोशल मीडिया पर इस तरह के बहुत सारे भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि जो कंटिन्यू एजेंट हैं, जो एजेंट अभी काम कर रहे हैं, जिनकी कमीशन रेगुलर आ रही है, उनको भी प्रत्येक वर्ष एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी या जमा करनी होगी ब्रांच में। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप कंटिन्यू कर रहे हैं, अपनी एजेंसी को ठीक ढंग से MPG कंप्लीट कर रहे हैं प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक महीने आपको कमीशन प्राप्त हो रहा है, तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। आपको लगातार आपकी कमीशन मिलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। लेकिन एक सर्कुलर जो जारी किया गया है और जिसमें कहा गया है कि एक्सिस्टेंस सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र उन्हीं को देना होगा जो कि या तो टर्मिनेट हो चुके हैं या फिर जिनकी डेथ हो चुकी है और जिनके नॉमिनी को कमीशन प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो एजेंट टर्मिनेट हो चुके हैं और वो ERC एजेंट हैं। ERC एजेंट उनको कहते हैं। ERC का फुल फॉर्म होता है एलिजिबल फॉर रिन्यूअल कमीशन, यानी वो एजेंट जो टर्मिनेट हो चुके हैं और वो रिन्यूअल कमीशन के लिए एलिजिबल है, यानी उनको रिन्यूअल कमीशन प्राप्त हो रही है, यानी टर्मिनेशन के बाद भी जो रिक्वायरमेंट है रिन्यूअल कमीशन प्राप्त करने के, उस चीज़ को वो फुलफिल कर चुके हैं, तो उसको रिन्यूअल कमीशन प्राप्त होती रहती है। इस पर एक वीडियो इस पर अपलोड की गई है कि किन लोगों की रिन्यूअल कमीशन रुक जाती है काम छोड़ने के बाद और किन को मिलती रहती है, ये जानकारी अपलोड की गई है। उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको डिटेल्स में समझाई गई है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर और साथ ही आई बटन पर भी उस वीडियो को दी गई है, आप उसको भी देख लें और समझें कि काम छोड़ने के बाद या टर्मिनेशन के बाद या फिर जब उसकी डेथ हो जाती है तो किस प्रकार से रिन्यूअल कमीशन प्राप्त होती रहती है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर इस सर्कुलर में यह कहा गया है कि जो भी ERC एजेंट हैं, यानी कि जो एलिजिबल है रिन्यूअल कमीशन के लिए और टर्मिनेट हो चुके हैं, और साथ ही जिस एजेंट की डेथ हो चुकी है और उसके नॉमिनी को रिन्यूअल कमीशन प्राप्त हो रहा है, उनको प्रत्येक वर्ष एक एक्सिस्टेंस सर्टिफिकेट, जिसको आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है, उसी तरह से उसके रिलेटेड ब्रांच में एक्सिस्टेंस सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, तभी उसकी रिन्यूअल कमीशन उसके नॉमिनी को या फिर उस एजेंट को, जो जीवित हैं उस एजेंट को, जो ERC एजेंट हैं उनको मिलती रहेगी, या डेथ हो चुके हैं और नॉमिनी को मिल रहा है तो उसके नॉमिनी को भी जीवन प्रमाण पत्र ऑफिस में आकर जमा करना होगा सेल्स डिपार्टमेंट में, उसके बाद उसको वो मिलती रहेगी। तो ये
ब्रांच मैनेजर या फिर जो HOD होते हैं डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा प्रदान की जाती है। तो ब्रांच विजिट करें और ब्रांच मैनेजर से मिलकर एक्सिस्टेंट सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करें और रिन्यूअल कमीशन को चालू रखें। ये एक्सिस्टेंट सर्टिफिकेट या लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं करने के कारण LIC को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब जिस ERC एजेंट को यह रिन्यूअल कमीशन प्राप्त हो रही थी, बहुत वर्षों पहले यदि उसकी डेथ हो गई है और LIC को पता ही नहीं है और उसके अकाउंट में कंटिन्यू वो जा रहा है। अब चूँकि उसकी अकाउंट या तो फ्रीज़ हो गई है या बंद हो गई है, लेकिन LIC की तरफ से वो सेंड कर दी जा रही थी। दूसरी तरफ से जो उसके दूसरे लोग थे वो उस कमीशन को प्राप्त कर रहे थे जो कि एलिजिबल नहीं थे। साथ ही किसी एजेंट की डेथ हो गई और उसकी नॉमिनी को जब वो कमीशन प्राप्त हो रही है और वो नॉमिनी की भी यदि डेथ हो गई है तो फिर उसके अकाउंट में वो पैसे जा रहे थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी विरोधाभासी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। इन सबको दूर करने के लिए LIC ने ये नया सर्कुलर लाया है और प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट या एक्सिस्टेंट सर्टिफिकेट इन ERC एजेंट्स को या फिर नॉमिनी को, जिसकी एजेंट की डेथ हो गई है उसकी नॉमिनी को जाके ब्रांच में जमा करना होगा, तभी उनको अगले वर्ष से फिर से वो कमीशन प्राप्त होंगी। किसी कारणवश यदि रुक गई कमीशन, वो एक्सिस्टेंट सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाया, कहीं और गया हुआ है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद जब भी आप जमा करेंगे वो सारी कमीशन एक साथ जोड़कर प्रदान कर दी जाएगी और उसके बाद से पुनः वो चालू हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये एक्सिस्टेंट सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया गया है उन सभी ERC एजेंट्स के लिए जो कि MBG कंप्लीट नहीं करने के कारण टर्मिनेट हो चुके हैं और एलिजिबल हैं रिन्यूअल कमीशन के लिए, और उन सभी नॉमिनी के लिए ये ज़रूरी है जिनके LIC एडवाइज़र डेथ कर चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और एज एन LIC एडवाइज़र ये आपका दायित्व है कि आप अपने मित्रों की सहायता करें जो एजेंट बंधु, एजेंट फ्रेंड आपके हैं, या तो टर्मिनेट हो चुके हैं या फिर जो एजेंट आपके फ्रेंड थे वो डेथ कर चुके हैं और उनके घर वालों को रिन्यूअल कमीशन प्राप्त हो रही हैं। तो उन तक ये जानकारी आप ज़रूर पहुंचाएं और जो अभी काम कर रहे हैं उन तक भी यह जानकारी ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि वो अलर्ट रहें और दूसरों तक इस जानकारी को वो पहुंचा सकें और अपने लिए भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सिस्टेंट सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र आपको अगस्त महीने में जमा करनी है प्रत्येक वर्ष के। यदि अगस्त महीने में जमा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट मंथ से कमीशन रुक सकती है और अगस्त महीने में जमा करने के बाद इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। 1 ईयर के बाद फिर पुनः अगस्त में ये एक्सिस्टेंट सर्टिफिकेट जमा करनी होगी। यदि सितंबर, अक्टूबर में, नवंबर में जमा कर सकते हैं और कमीशन रुक गई है तो फिर जब आप जमा करेंगे तो उसके बाद पुनः से वो कमीशन जोड़कर प्रदान कर दी जाएगी और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस वो मिलती रहेगी हर महीने और फिर अगस्त में आपको दोबारा वो एक्सिस्टेंट सर्टिफिकेट जमा करनी होगी। तो उम्मीद है ये डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर उत्तर दिया जाएगा। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और यदि आप चाहें तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन को दबाकर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। साथ ही आने वाले चेंजेस के लिए आप अपने आप को तैयार करें क्योंकि अभी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और फाइनटेक गाइड उन सब की जानकारी, उनका सटीक और सही विश्लेषण इस पर अपलोड करेगी और उन चेंजेस को सही ढंग से ग्रहण करने में आपकी सहायता करेगी। और यह तभी संभव होगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही इसके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देंगे जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। थैंक यू।